हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो सकता है कि आज ट्यूसडे को वीडियो देख के आपको लग रहा हो कि वाई अ वीडियो ऑन ट्यूसडे। तो रीज़न है उसका। सो वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू सेगमेंट विच इज़ गना बी टॉकिंग ट्यूसडे. So in this segment what I'll be doing is that I'll be sharing my personal experiences of life. और ये वीडियो काफ़ी प्लेन होने वाला है, ऐसी कोई तड़कती भड़कती एडिटिंग इनमें नहीं होने वाली है. इन दिस वीडियोज आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ माई लाइफ गॉट शेप्ड एंड व्हाट वर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एंड आई थिंक कि जो भी मैं फिनांस या व्लॉग्स जो भी बनाती हूँ तो उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस प्रॉपरली नहीं हो सकती. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ प्रिपेयरिंग फॉर IT actually changed my life. And before going ahead with the video, I just want to tell you that this is my personal experience. सबकी जर्नी अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. बट अगर मेरी जर्नी से अगर किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाती है तो इस वीडियो के, इन सारे वीडियोस के पैसे तो पूरे हो जाने हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर टेलिंग यू दैट हाउ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE changed my life, I just want to tell you about my personal profile. So as far as I remember, I was always a nerd and a topper until college happened. तो ऐसी सी मेरी प्रोफाइल हुआ करती थी. बट इवन आफ्टर दैट थिंग, व्हेन आई गेव माई JEE मेंस एग्ज़ाम in the year 2013, I didn't cross the cut-off mark. Although I was close, लेकिन मेरे कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता. एंड आई थिंक उस साल 115 मार्क्स थे JEE मेंस का कट ऑफ. आफ्टर दैट आई टुक अ ड्रॉप ऑफ 1 year एंड आई वेंट टू कोटा. एंड फिर वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया एंड माई नंबर्स एक्चुअली गॉट डबल्ड ऑफ वॉट आई गॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. लेकिन मेरे जो बोर्ड 12th बोर्ड के परसेंटेज थे, दे वर लेस देन 90%. बिकॉज ऑफकोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब 12th को इग्नोर कर दो बिल्कुल भी. तो दैट इज़ वॉट हैपन विथ मी. तो आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन एंड एवरीथिंग, I wasn't able to get into NIT, although I had great marks. Still, I wasn't able to get into NIT, but I actually landed up to the college called SGS ITS Indore. And those who don't know this college, it is basically the best college of Madhya Pradesh, and also it is a government college. If you are wondering कि JEE Advance का क्या हुआ, तो मैं दिल को अपने तसल्ली देने के लिए बोल देती हूँ कि I was close. तो 2014 में when I gave the JEE Advance exam, I actually scored close to 130 marks. एंड उस साल का कट ऑफ 140 एंड 150 मार्क्स अराउंड गया था. तो बस यही सोच के हम खुश हो लेते हैं. आई डिड माई इंजीनियरिंग, आई डिड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. एंड जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इट्सेल्फ डिपार्टमेंट था मेरे कॉलेज में, GS ITS, दैट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. Still, I managed to get more than 8 CGPA overall. And if you are someone who's thinking कि यार 8 तो कम है, तो let me tell you that in government college, that to GS ITS electrical engineering, it means a lot. So in my final year, I got placed into a company जिसमें data related काम था. फिर within 2 years of experience, I switched to a Fortune 50 company. इसके अलावा when I was in my final year, I cleared GATE examination. GATE एग्ज़ाम बेसिकली MTech करने के लिए लोग करते हैं. इसके अलावा विद GATE स्कोर कार्ड यू कैन ऑल्सो गेट इन टू PSUs. इसके अलावा आई ऑल्सो क्लियर्ड SSC CGL when I was in my final year. अब वाई आई लेफ्ट दीज टू, तो गेट में जो मेरे एग्ज़ाम, गेट के एग्ज़ाम में जो मेरे मार्क्स थे, दे वर नॉट वेरी ग्रेट. दे वर जस्ट आई जस्ट पास द कट ऑफ. तो MTech करने का कोई प्लान पहले से नहीं था एंड PSC उतने मार्क्स में मिलता नहीं, तो इसलिए गेट वाली पॉसिबिलिटी आउट रूल्ड हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट द SSC CGL थिंग, तो व्हाट इज़ द रेगुलेशन ऑफ SSC CGL, दैट व्हेन यू आर गिविंग द एग्ज़ाम यू शुड बी हैविंग द डिग्री.
तो एज आई गेव माई एग्ज़ाम इन द 4th ईयर, तो आई वॉजेंट एलिजिबल, इवन इफ़ यू नो आई गेट सेलेक्टेड, आई वॉजेंट एलिजिबल टू गेट एनी पोजीशन. तो इस वजह से वो भी रूल्ड आउट हो गया. अब मैंने अपनी ये प्रोफाइल के बारे में आपको इसलिए बताया है बिकॉज आई नो कि कोटा फैक्ट्री 2 आने वाला है, और उसके अराउंड एज पर द ट्रेलर विच आई सॉ, a lot of questions are going to be running around that why do you want to do IIT JEE, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर इन केस IIT में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जो कॉन्फिडेंस है आपका, क्या पूरे लाइफ टाइम के लिए शैटर होने वाला है. तो when I saw the trailer I was like that I have gone through all this and I think that I deserve to put out my own experience out there. तो when I remember my IIT JEE advance का result day, when I saw in the screen that I wasn't selected, so I cried like anything. I cried for 2 days and then I decided कि अब मेरे को engineering ही नहीं करनी है. Silly mind, मतलब क्या ही बोलोगे, impulsive thing थी वो सारी. लेकिन even after I think a month or something, I got the realization that preparing for IIT JEE was the best thing which happened to me. एंड मैं 1 by 1 पॉइंटर्स में आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ दैट वाई एम आई सेइंग दिस. तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इवन इफ आई डिडंट गेट सेलेक्टेड टू IIT, आई एक्चुअली लैंड अप टू अ वेरी गुड प्लेस. बहुत प्राउडली मैं बताती हूँ दैट आई बिलोंग टू SGS ITS कॉलेज. एंड अगर मैं IIT के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही होती तो SGS ITS में भी नहीं होती. एंड आई रियली एंड फर्मली बिलीव इन दिस कि कॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है ऑफ योर एंटायर करियर टू शेप अप योर पर्सनैलिटी एंड थॉट प्रोसेस. तो अगर आप बेस्ट के लिए एम करोगे एंड इवन इफ़ यू लैंड अप टू समथिंग मिडिल, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट रियली फाइन फॉर यू. सो पहली चीज़ तो यही कि अगर IIT में सिलेक्शन नहीं भी होता है, लेकिन इफ़ यू लैंड अप टू NITs और एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, it is you know the experience for the whole lifetime. Second thing is that when I was preparing for IIT JEE, I realized that there is not just one way to solve any problem. To give you an example, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो with the help of elimination method or maybe with the help of guesstimate or maybe with some logical reasoning you can get the answer out. And the same thing happened with me. The same thing helped me to get through my GATE and SSC CGL. मैंने GATE और SSC CGL दोनों के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया. इनफैक्ट फॉर SSC CGL माई सिस्टर फिल्ड द फॉर्म और एग्ज़ाम वाले दिन सुबह उसने बोला कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, उठ जाओ एंड गो एंड गिव द एग्ज़ाम. तो इवन व्हेन आई डिडंट प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स, विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स आई वॉज एबल टू क्रैक अदर एग्ज़ाम्स. और सिर्फ एग्ज़ाम तक ये लिमिटेड नहीं रहती हैं चीज़ें. अगर मैं बोलूँगी तो थोड़ा हैवी हो सकता है, बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू लाइफ. कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, बट हम इतना इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हैवी. थर्ड थिंग आती है जो मैंने कोटा फैक्ट्री 1 में देखी थी, इन विच जीतू भैया वॉज सेइंग कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो JEE में तो योर कॉन्फिडेंस विल बी शैटर्ड फॉर लाइफ. बट आई डोंट थिंक दैट हैपेंड विद मी. इवन व्हेन आई वाजंट सेलेक्टेड, आई वेंट टू SGS ITS एंड वहाँ जाके मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप भी हुआ. Because somewhere I had this thing in back of my mind that I'm in the best engineering college of this state at least. I belong to Madhya Pradesh. तो at least MP के best college में मैं पढ़ रही हूँ. Apart from that, I got a chance to know smart people around me. तो I don't think that it affected my confidence anyway. In fact, it actually boosted up thinking कि हाँ, एक मैं अच्छे कॉलेज में at least पढ़ रही हूँ. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 के ट्रेलर में ये चीज़ देखी कि सम गाय इन 12th स्टैंडर्ड ही इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि IIT क्यों करनी है. तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि पहली चीज़ तो आपने शायद मोस्टली आपने दुनिया नहीं देखी हुई है. यू हैवंट एक्सप्लोर्ड अ सिंगल थिंग राइट नाउ.
तो अगर आप 12th या 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन कर रहे हो कि IIT नहीं करनी, ये करना है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 years. मतलब ये कोई UPSC तो है नहीं कि आपके 10 साल निकल जाएंगे ना आपको आइडिया भी नहीं लगेगा. आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं IIT JEE के. तो इन केस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 years, तो प्रिपेयर कर लो ना अच्छे से. बिकॉज क्या होता है कि व्हेन यू गो इनटू IIT और किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की. ऐसे क्लब्स होते हैं लाइक म्यूज़िक क्लब, ड्रामा क्लब, डांस क्लब, फोटोग्राफी, एनीथिंग, E-cells. सो इस तरीके के क्लब्स होते हैं एंड देयर यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ एंड यू कैन जस्ट लुक आउट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप 11th-12th में TV देख के आपको आइडिया भी नहीं है, और ख़ासकर दिस जनरेशन विच इज़ टोटली इनटू Instagram एंड YouTube, आपको कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट आर द एक्साइटिंग थिंग्स विच आर वेटिंग आउट देयर इन योर कॉलेज. तो ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट कॉलेज. अब आप बोलोगे कि ये तो किसी भी कॉलेज में मिलेगा, तो नहीं. जैसे जैसे आपके कॉलेज की वैल्यू कम होने लगती है, ये जितनी भी को करिकुलर चीज़ें हैं वो भी कम होने लगती है. देयर यू विल सी कि IITs में ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ह्यूज फंडिंग मिलती है, नॉट इवन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड. वहीं पे जैसे जैसे कॉलेज के लेवल कम होते जाते हैं, ये फंडिंग, ये स्पॉन्सरशिप कम हो जाती है. इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं वो भी कम हो जाते हैं. तो इन केस इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर आउट देयर, जस्ट हैंग इन देयर एंड कर लो ना यार. 2 साल की तो बात है. जस्ट प्रिपेयर, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड फिर कॉलेज के बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो जस्ट गो फॉर इट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. इसके अलावा एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो JEE का प्रेशर होता है ना, वो सिर्फ आपको एग्ज़ाम हॉल में काम नहीं आता है. JEE का प्रेशर आपको लाइफ में भी बहुत काम आता है कि यू नो कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना है एंड कितने डिफरेंट तरीक़ों से आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इवन इफ़ I don't go to IIT, then also I am getting paid as much as IITians mostly get. तो even if you don't get selected into IIT, इसका ये मतलब नहीं है कि your career will be ruined. Job opportunities anyway मिलेंगी. It's just about the IIT exposure. एंड अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर करते हो तो IIT की प्रिपरेशन आपको कहीं ना कहीं लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करती है. So these are my experiences and I feel that I'm grateful that I prepared for IIT JEE. एंड अगर ये पर्टिकुलर वीडियो किसी एक इंसान के भी डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करता है तो इस वीडियो के तो पैसे पूरे हो जाने हैं. So thank you for watching this video. Just comment down below in case this helped you in any way or the other. Thank you.